Okay, so good morning all. So today we will discuss about the third normal form in normalization. So already we have seen about the concept of first normal form and second normal form. Okay, so फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या देखा था कि जो डेटाबेस टेबल होगा वो टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रहेगा. ठीक है, टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. एंड नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. In second normal form, table or the relation, we have to check that is in first of all that is in first normal form. And और क्या चेक करना है हमें कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो सब क्या होगा, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा कैंडिडेट की के ऊपर. ओके, so there should not be any partial dependency. Okay, means all the non-prime attribute should be fully functional dependent on the candidate की. Okay, अच्छा, तो उस केस में हमने देखा था सेकेंड एनएफ में कि व्हाट आर द कैंडिडेट की, how we will find the candidate की, and कैसे प्राइम एट्रीब्यूट किसको कहेंगे, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा. ठीक है, और पार्शियल डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करेंगे. ओके, सो देखो उस केस में क्या था कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, एक प्रॉपर सबसेट था, कैंडिडेट की का एक प्रॉपर सबसेट था. एंड राइट हैंड साइड क्या था आपका, कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए वहां पे. ठीक है, सो दैट केस ओनली सेटिस्फाइड द पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी आप किसको कहोगे कि अगर एक फंक्शनल डिपेंड अगर एक कैंडिडेट की का और भी कैंडिडेट की का एक वैल्यू अगर प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करे और वो इम्प्लाई करे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी को. ठीक है, सॉरी, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को. ठीक है, तो तभी उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोल रहे थे. जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल आप लोग को मैंने करवाया है, वहां पे ये क्लियर होगा. अच्छा, तो अगर 3NF बोला जाए तो 3NF का कंसेप्ट क्या बोलता है कि 3NF तो आपको एक तो जो टेबल है डेटाबेस टेबल वो तो आपका 2NF में होना ही चाहिए, और देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द टेबल. ओके, मीन्स इन इस केस में आपको देखना है कि 3NF वही डेटाबेस को आप बोल सकते हो जो कि ऑलरेडी 2NF में हो. ठीक है, और वहां पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम किसको बोलते हैं, जैसे कि अल्फा इंप्लाइज बीटा एंड बीटा इंप्लाइज गामा. ठीक है, देन क्या होता है, अल्फा इंप्लाइज गामा, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ओके, सो आपको चेक करना है ये कि टेबल जो होगा, रिलेशनल डेटाबेस जो होगा वो 2NF में रहेगा, और वहां पे ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कंसेप्ट है वो वहां पे नहीं होना चाहिए. वहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रहेगा इन द टेबल. ओके, सो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल. देखो दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, that the table or the relation must be in 2NF and there should be no transitive dependency in the table. Okay, अच्छा, सपोज एक टेबल दिया गया है जहाँ पे रोल नंबर, स्टेट एंड सिटी ये सब इसका वैल्यूज दिया गया है. अच्छा, रोल नंबर जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो रोल नंबर को हमने कैंडिडेट के लिया. ठीक है, अच्छा, स्टेट एंड सिटी,
स्टेट सपोज मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, सपोज स्टेट रांची और सिटी है रामगढ़, ऐसे बहुत सारे स्टेट और उसके सिटीज लिखा गया है, जैसे बिहार है पटना, वेस्ट बंगाल है खड़गपुर, ठीक है, तो ऐसे लिखा गया है। तो आपको ये टेबल गिवन है, थ्योरेटिकल बेसिस पे आप यहाँ से समझो, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि रोल नंबर कैंडिडेट की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होगा वो चेक करना है कि आइदर वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तब तो वो 3NF में नहीं होगा। मैम एक तो बार फिर इन से दिस, ट्रांजिटिव बता दीजिए ना। हाँ, ट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है कि जो रिलेट करता हो, जैसे इस केस में आप देखो कि रोल नंबर, स्टेट एंड सिटी, ये कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो कर रहा है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वही होता है जैसे कि अल्फा इंप्लाइज बीटा एंड सपोज बीटा इंप्लाइज गामा, तो इन दैट केस वी विल से दैट अल्फा इंप्लाइज गामा। Okay, so this is the case of transitive dependency. So यहाँ पे आप देखो कि functional dependency, अच्छा कैंडिडेट की रोल नंबर है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसा है कि रोल नंबर, अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रहा है, तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करें। स्टेट जो रांची बोल रहा है, सपोज रांची, और सिटी दिखा रहा है यहाँ पे रामगढ़, ठीक है। और फिर एक जगह देखो यहाँ पे भी लिखा है रांची सिटी, सॉरी स्टेट, एंड रामगढ़ है उसका सिटी, तो दोनों जगह यहाँ पे तो सेम वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन अगर हम रिलेट करें कैंडिडेट की के साथ, तो देख रहे हैं कि हाँ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3, मतलब दोनों स्टूडेंट जो है वो एक ही स्टेट का और एक ही सिटी का हो सकता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, यूजिंग द कैंडिडेट की, ठीक है। तो इन दैट केस आप देख सकते हो कोई रिलेशन क्या शो कर रहा है कि रोल नंबर जो कि एक डिपेंडेंसी शो कर रहा है स्टेट के साथ, एंड स्टेट डिपेंडेंसी शो कर रहा है सिटी के साथ, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगा इन इन दैट केस, रोल नंबर जो कि इम्प्लाई कर रहा है स्टेट को, ठीक है, और स्टेट इम्प्लाइज सिटी। आप ऐसे ही कर पाओगे ना, डायरेक्ट आप स्टेट एंड सिटी से तो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते हो, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो रोल नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि हमारे इस टेबल में कैंडिडेट की है, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज क्या शो कर रहा है, डिपेंडेंसी ये शो कर रहा है रोल नंबर इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन सिटी, मीन्स उल्टा होगा, सॉरी, स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर एंड सिटी इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है ये क्या शो कर रहा है, जैसे अल्फा इम्प्लाइज बीटा एंड बीटा इम्प्लाइज गामा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि रोल नंबर इम्प्लाइज सिटी मीन्स अल्फा इज गामा। सो जैसे मैंने यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस लाइन पे लिखा गया है कि कौन सा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, रोल नंबर इम्प्लाइज स्टेट एंड स्टेट इम्प्लाइज सिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि रोल नंबर इम्प्लाइज सिटी। तो ये जो केस है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो कर रहा है, लेकिन 3NF में कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा, तो मतलब ये वाला टेबल 3NF में नहीं है। और इन दैट केस आपको प्राइम एट्रीब्यूट निकालना, तो आपको पता है प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा हो, जो कैंडिडेट की है वही प्राइम एट्रीब्यूट शो करेगा। इन दैट केस आप देख सकते हो कि प्राइम एट्रीब्यूट इज रोल नंबर, और रोल नंबर को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट रहेगा वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सिमिलर है सेकेंड NF से, सेकेंड NF में भी आपको यही चेक करना था ना कि कैंडिडेट की एंड व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट एंड व्हाट आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके। तो और हम वहां पे चेक कर रहे थे कि पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं, ठीक है। तो 3NF में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं, ओके। सो अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा तब ये हम बोल सकते हैं कि दिस टेबल इज नॉट इन अ 3NF।
अच्छा, तो ये हम ये तो थ्योरेटिकल है। जैसे कि एग्जांपल है, सपोज ये समझ लो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है ABCD, और वहां पे डिपेंडेंसीज आपको दिया गया है कि AB implies C एंड C implies D। ओके, सो आप देखो यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सा है, कैंडिडेट की कौन सा है, कैंडिडेट की हम किसको बोल सकते हैं कि देखो AB का क्लोजर मैंने इधर निकाला है, AB का क्लोजर अगर ले तो क्या होगा, AB तो खुद आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, AB खुद आएगा, और AB implies C मीन्स AB C आ गया, और C implies D। तो ABCD सारा वैल्यूज हमें AB के क्लोजर निकालने से ही मिल गया। तो AB का क्लोजर आपका क्या हो जाता है, कैंडिडेट की। और प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, A एंड B, दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्राइम एट्रीब्यूट को छोड़ के जो जो एट्रीब्यूट्स है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मीन्स C एंड D। देखो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है, डिपेंडेंसी शो किया गया है, यहाँ पे देखो AB implies C है, ठीक है, और C implies D है, दोनों ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, AB implies D, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 3NF में है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्या देखो 2NF में हमने क्या कहा था कि फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी LHS मीन्स, सपोज ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है AB implies C, तो ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी LHS should be the proper subset of candidate key and RHS should be the non-prime attribute to check the partial dependency। हम वहां पे क्या कर रहे थे, पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहे थे, याद आ रहा है कुछ। तो उस केस में भी हमको कैंडिडेट की शो करना, मतलब फाइंड आउट करना था। सॉरी, और कैंडिडेट की और प्राइम एट्रीब्यूट और व्हाट आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम देख रहे थे, और वहां पे हम पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है, और यहाँ पे आप ये चेक करना है कि LHS मस्ट बी ये कैंडिडेट की और द सुपर की, समझ रहे हो। यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो थोड़ा अलग है, क्या होगा कि फॉर 3NF LHS मस्ट बी द कैंडिडेट की और RHS इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो आप देखो अगर रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है और स्टेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तब आप बोल सकते हो ना पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, रोल नंबर स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो इन दैट केस आप ये 3NF में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेट इम्प्लाइज सिटी, तो ये क्या हो रहा है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो और एक कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तभी होगा जब क्या होगा कि बोथ एट्रीब्यूट्स आर बिलोंग्स टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन नॉन प्राइम एंड नॉन प्राइम तो इम्प्लाई नहीं हो सकता ना। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ रहे हो। मैम रोल, आप तो दोनों कंडीशन बोल दी है। हाँ आप तो दोनों कंडीशन बोल दिए कि प्राइम इम्प्लाइज करेगा नॉन प्राइम को और नॉन प्राइम इम्प्लाइज करेगा नॉन प्राइम को, तो दोनों कंडीशन इस 3NF में होना नहीं, चाहिए। नॉन प्राइम को नहीं करेगा, यहाँ पे दिखा रहा है ना, हो रहा है। यस मैम। हाँ वही हम बोलना चाह रहे हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है। यस मैम। लेकिन 3NF में नहीं होना चाहिए वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तभी तो ये टेबल 3NF में नहीं है, ठीक है। इस केस में भी हमने वही देखा कि AB इम्प्लाइज C, AB जो है एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट है,
और सी जो है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मैंने लिखा ही है सी एंड डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो एक प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है, मतलब हो सकता है पार्शियल डिपेंडेंसी भी हो, तो ये सही हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इधर एक कैंडिडेट की है ए बी, तो कैंडिडेट की तो आप ले ही सकते हो, कैंडिडेट की कोई भी प्राइम और नॉन प्राइम कोई भी एट्रीब्यूट को इम्प्लाइज कर सकता है। लेकिन एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी और एक नॉन प्राइम डी, इधर देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो तभी क्या अगर करता है तभी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कहला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेनली आप अगर इसको याद रखो तो 3NF सॉल्व कर सकते हो। क्या कि आपको ये देखना है कि आइदर प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो शो करेगा आपका पार्शियल डिपेंडेंसी, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकता है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर सकता है। Okay, so you can say that transitive dependency means the functional dependency where A implies B is called suppose transitive dependency। वहां पे क्या होगा, A and B should be belongs to non prime attribute। ओके, अगर दोनों ही हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दिखा दे, उसके डिपेंडेंसी को शो करा दे, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ठीक है। और यहाँ इस केस में तो आपके पास प्रॉपर दिख ही रहा है कि ए बी इम्प्लाइज डी कैसे हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता आपका 3NF में। अच्छा, और एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि रिलेशन है यहाँ पे आर ए बी सी डी। ओके, अच्छा, डिपेंडेंसी दिया गया है ए बी इम्प्लाइज सी डी एंड डी इम्प्लाइज ए, ठीक है। अच्छा हाँ, तो कैंडिडेट की आपको पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको ये डिपेंडेंसीज चेक करके देखना है कि ए बी का क्लोजर अगर निकाले तो ए बी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी खुद है तो ए बी आ जाएगा, ए बी तो सी आ जाएगा, तो ए बी तो एक आपका कैंडिडेट की हो ही गया, ठीक है। तो क्या इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि क्या मैक्सिमम कितना कैंडिडेट की है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी आपके पास क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आप डिवाइड कर सकते हो और उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो कि कौन कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कैंडिडेट की कौन सा है, ए बी आपका कैंडिडेट की है। अच्छा, क्या और कैंडिडेट की हो सकता है, कैसे उसको देखेंगे कि देखो ए बी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या राइट हैंड साइड में है, ए बी में से कोई भी एट्रीब्यूट क्या राइट हैंड साइड में है, देख रहे कि हाँ ए बी में से ए जो है इधर है, ठीक है। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि हाँ डी को हम सेट कर सकते हैं, तो अगर ए के जगह डी को रिप्लेस करे, डी एंड बी का क्लोजर ले ले, तो क्या होगा, डी बी आएगा, डी बी खुद रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करेगा तो डी बी आएगा, डी इम्प्लाइज ए हो रहा था तो ए आ जाएगा, ए बी इम्प्लाइज सी डी तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कैसे कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कैंडिडेट की का एक प्रॉपर सबसेट अगर राइट हैंड साइड में हो, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि वो प्राइम एट्रीब्यूट, इस केस में तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है ना, प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, कैंडिडेट की अगर ए बी और डी बी होता है तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप चेक कर पा रहे हो जहां पे आप कैंडिडेट की को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कैंडिडेट की दोनों आ गया मेरा ए बी एंड डी बी, तो जो कैंडिडेट की है वही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा, ए बी डी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो रह जाता है आपका सी जो कि आपका
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, तो सी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अच्छा, सो आप देखो, क्या अब आपको डिपेंडेंसी चेक करना है, ठीक है। पहले तो मैंने ये चेक कर लिया कि रिलेशन और द टेबल दीज आर दैट इज इन अ 2NF और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है कि आइदर दैट इज इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और नॉट। ए बी इम्प्लाइज सी डी, हाँ, तो ए बी क्या है, ए बी खुद एक कैंडिडेट की है, इम्प्लाइज सी डी। सी, देखो सी एक आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और डी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक कैंडिडेट की जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को वो इम्प्लाई कर सकता है, वो प्राइम एट्रीब्यूट को भी इम्प्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैंने पहले ही कहा है कि पार्शियल सॉरी प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर सकता है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं पहले ही एक प्राइम एट्रीब्यूट है, मीन्स कैंडिडेट की जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, और प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर सकता है, इधर वो प्राइम हो और नॉन प्राइम हो। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो डी इम्प्लाइज ए। डी क्या है, डी आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है और ए भी आपका क्या है, तो ए दोनों ही आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। तो प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है, रिलेशनल डेटाबेस टेबल है, तो ये 3NF में है, ठीक है। तो ये जो आपका कंडीशन है ये आपको चेक करना है कि आइदर आपको देखना है कि कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सिंपली आप ये याद रखो कि पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप कैसे इम्प्लाई करोगे। प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट किसी को भी डिपेंडेंसी शो करे किसी के साथ, तब कंडीशन सही रहता है। लेकिन हम हर टाइम ये चेक करेंगे कि क्या कहीं पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा था सी इम्प्लाइज डी, दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते कि ये 3NF में है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या हो सकता है, आइदर और हो सकता है। 3NF तभी आप बोल सकते हो कि सपोज मान लो कि ये जो रिलेशन है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी इम्प्लाइज सी डी, तो आपको ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो क्या होगा, कैंडिडेट की और सुपर की होगा, ठीक है। अगर हम देख ले ये कैंडिडेट की और सुपर की है, तब ये कोई भी इम्प्लाई करे ये तो रिलेशन मेरा सही हो जाएगा। और आप अगर देख लो कि राइट हैंड साइड एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तब भी मेरा रिलेशन सही हो जाएगा। क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है? सपोज इस केस में हमने देखा कि हाँ राइट हैंड साइड यहाँ पे ए है और जो कि एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दोनों में से एक अगर सेटिस्फाई हो जाए तब आप बोल सकते हो कि वो रिलेशन आपके 3NF में है, ठीक है। जैसे 2NF में हमने क्या देखा था, याद है किसी को? 1 मिनट, उसका भी एग्जाम्पल मैं एक बार बोल देती हूँ। देखो 2NF में क्या हो रहा था, टू एन एफ में हम क्या देख रहे थे कि पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स जो डिपेंडेंसी होगा LHS शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो EC अगर कैंडिडेट की है तो उसका प्रॉपर सबसेट हो जाता है C, ठीक है।
तो LHS शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट तो इसी था, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एफ, यहाँ पे देखो एफ जो है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो तब हम बोल रहे हैं ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी अगर शो करे तो 2NF में नहीं होगा। तो क्या कंडीशन था, LHS शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट के एंड RHS शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखो, आपको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाए तब आप बोल सकते हो कि ये आपका 3NF में है या नहीं। जैसे जो मैंने कहा अभी कि अगर LHS अगर कैंडिडेट की हो जाए और सुपर की हो, तब आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी इम्प्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता है कि प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप अगर दिखा दो कि ए भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है और सॉरी ए भी एक कैंडिडेट की है और सुपर की है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, तो ए भी अगर कैंडिडेट की ही है तो आप बोल सकते हो कि ये डिपेंडेंसी सही है। और ये यही कंडीशन को छोड़ के और आप क्या कर सकते हो कि आप राइट हैंड साइड में अगर देखो कि राइट हैंड साइड अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये डिफाइन कर पा रहे कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं, जैसे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर। राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे, सब पॉसिबल है। लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कभी भी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 3NF। ओके, अच्छा, तो अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तो उस टेबल को हम 2NF तो बोल सकते हैं ना, हम 3NF नहीं बोल सकते, लेकिन 2NF तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या बोले कि कंडीशंस है ये आपको चेक करना है, और बहुत सारा एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग करेंगे नेक्स्ट और भी क्लासेस में, और BCNF भी पढ़ लेंगे। बाकी है एक 1 2 3 4th NF भी है, BCNF है, वही हम देख लेंगे। और यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया है। नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ये जो कुछ मेथोडोलॉजी यहाँ पे शो किया गया है, कौन सा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्या है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में शो किया गया है, आप लोग देखोगे थोड़ा थियोरिटिकल चीजें पढ़ोगे जो मैंने PDF में शेयर किया है, डिपेंडेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी देखो, एट्रीब्यूट X है की के अंदर, तो X इम्प्लाई कर रहा है एट्रीब्यूट A को, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट है। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंट मीन प्रॉपर सबसेट, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट कोई भी और एक एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है जो कि एक क्या बोल सकते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी दिखा रहा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसको कहे। ठीक है, जैसे क्या हो रहा था कि एट्रीब्यूट A एट्रीब्यूट X, तो की X को इम्प्लाई कर रहा है और X एट्रीब्यूट A को इम्प्लाई कर रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि की जो है वो एट्रीब्यूट A को इम्प्लाई कर रहा है। तो ये सब बहुत सारा चीजें यहाँ पे बोला गया है, डिटेल में यहाँ पे होगा, आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना। और ज्यादातर इसका थ्योरी पार्ट से आपको ये प्रॉब्लम वगैरह भी आ सकता है, और उसको आपको चेक करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
एग्जाम्पल वगैरह नेट से भी आप लोगों को मिलेगा, चीजें सॉल्व क्वेश्चंस करना। तो ये जो एग्जांपल्स एक्सप्लेन के वैसे ही क्वेश्चंस आता है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला ऐसे आएगा। आपको आपको बोलेगा कि ये रिलेशन है, डिपेंडेंसी शो किया गया है, आप निकालो कि ये ऑलरेडी ये 2NF में गिवन है, तो यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना है 3NF कैसे, मतलब आइदर दिस टेबल इज इन 3NF और नॉट, ऐसे ही रहता है। और गेट्स वगैरह में, गेट के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह आता है। ठीक है, तो तब आपको ये माइंड में रखना है कि क्या किसका प्रॉपर्टी है। जैसे 2NF बोल दिया, उस केस में आपको चेक करना है कि 1NF में है या नहीं। ठीक है, अगर 1NF में है तब वो पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या बोलेगा कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा कि कैंडिडेट की के ऊपर या नहीं, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको चेक करना है। 3NF में बोले तो आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को चेक करना है, और ये देखना है कि आइदर दैट इज इन 2NF और, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखते हुए आपको सब कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, जैसे क्लोजर कैसे निकालना है ये भी हमने पहले सीखा था। और देखो क्लोजर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। क्लोजर निकाल के ही आप कैंडिडेट की निकाल रहे हो, आप प्राइमरी की निकाल रहे हो, आप फॉरेन की वगैरह निकाल रहे हो। ठीक है, सुपर की और कैंडिडेट की के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो भी आप क्लोजर से ही डिफाइन कर पा रहे हो कि मिनिमल एफिशिएंट सुपर की कौन सा है, वही कैंडिडेट की होगा। तो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको वो भी चेक करना है। सो की का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये मतलब एक के साथ एक रिलेटेड है। और आई थिंक समझ में आया होगा। ओके ओके, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू। और पढ़ाई वगैरह आप लोग करो और सब अच्छे से रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू मैम।